नमस्कार फार्मर भाइयों, मैं बलजीत रंधावा, जैक्स जनरेशन पिग फार्मर ट्रेनिंग सेंटर। फार्मर भाइयों, अभी थोड़े टाइम पहले मैं एक वीडियो बनाकर हटा हूँ और दूसरी वीडियो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। मैं काफ़ी फार्मर भाई पूछ रहे हैं भी फार्म शुरू करने का समा कौन सा बढ़िया है। तो भाई साहब, फार्म शुरू करने का ये समा सबसे बढ़िया समा है पिगरी फार्म शुरू करने का। क्योंकि आपको पता है पोल्ट्री में या गॉड फार्मिंग में प्राइस कहाँ पहुँच चुका है। जिन जिन बंदों ने फार्मर भाइयों ने माल अपना सारा ख़त्म कर दिया था, दबा दिया था, तो आज वो बंदे पछता रहे हैं। पिगरी में यही कुछ होगा, आपके सामने है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी पिगरी साल या 6 महीने के लिए बंद नहीं रहेगा, शाम खुल जाएगा और आपके सामने भी है। शाम खुल भी चुका है और पूरी तरह खुल भी जाएगा। जिसके डॉक्यूमेंट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट बनाओ, क्लियरेंस लो, एनओसी लो, अपना माल लेकर जाओ। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पिगरी शुरू करने का समा बढ़िया क्यों है। क्योंकि आप इस टाइम पिगरी शुरू कर रहे हो और जब तक आपने अपने जानवर फैटनर रेडी कर पूरे बेचने के लिए रेडी करोगे आप, तब तक पिगरी का रेट बहुत ही बढ़िया हो चुका होगा। क्योंकि असम में वैसे ही एएसएफ के कारण बहुत माल मर चुका है, डेड हो चुका है। और यहाँ पर काफ़ी पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में लगा लो, काफ़ी फार्मरों ने अपना फार्म बंद कर दिए हैं डर के वजह से। उनका डर भी सच्चा था, ये नहीं मैं बोलूँगा अभी उन्होंने शौक़ की वजह से किया। उनका डर था, सच्चा डर था उनका। वो इस बात से डर रहे थे भी कहीं ये कुछ हमारे साथ हो ना जाए। बिल्कुल सही था, उन्होंने डिसीजन बढ़िया लिया। लेकिन जैसे बोल देते हैं भी हार के आगे ही जीत है। जो बंदा एक बार हार कर बैठ जाता है वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। वो डरता रहता है भी सेकंड टाइम में फिर हार जाऊंगा। हमने गेम की है, हमने नेशनल तक का मैं प्लेयर रहा हूँ रेसलिंग का। अगर मैं 200 कुश्ती जीता हूँ तो 60-70 पर हारा भी हूँ। ये ज़रूरी नहीं है भी हर वक्त जीत आपके कदम ही चूमेगी। जो आपको सामने कंपटीशन देने वाला आ रहा है वो भी किसी माँ ने पैदा किया है, वो भी आपको हराने के लिए आ रहा है, ना कि खुद हारने के लिए। बिजनेस कोई भी है, हर बिजनेस में कंपटीशन का ज़माना है। हर बिजनेस में टांग खींचने का ज़माना है। हर एक बंदे को नीचा दिखाने का ज़माना है। अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए दूसरे बंदे का बिजनेस डाउन करने का ज़माना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई किसी को अगर डाउन करेगा तो वो जिसको डाउन कर रहा है वो डाउन नहीं होगा, खुद मरेगा। इसलिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे ही शहर में होटल था। जो बंदे ने वो होटल चलाया था, बनाया था, धीरे धीरे उसकी मार्केट बनाई थी, उसी होटल के जो उसके चाचे ताए के लड़के थे जो कभी होटल में आए ही नहीं, उन्होंने कागजों में, डॉक्यूमेंट में ऐसा कपड़ा किया तो उस बंदे को होटल से निकाल दिया भी ये तो हमारा है। इंसान ने तो उसके हाथ से छीन लिया, लेकिन भगवान उसके साथ था। आज वो बंदा चंडीगढ़ के बीच टॉप क्लास काम चला रहा है। 50 कंटीने उसके अंडर हैं जो माल बनाकर एक जगह के ऊपर उनको सप्लाई करता है। भगवान ने उसको और ज़्यादा दे दिया, जिससे जितना उससे छीना था ना, उससे और ज़्यादा उस बंदे को मिल चुका है। क्योंकि भगवान ने उसे छीना नहीं था, इंसान ने छीना था। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे ना भी हमारे छीनने से कुछ नहीं होगा। मेरे ऊपर भी बहुत कमेंट करते हैं लोग, लेकिन आप ये बात जान जाना, जिस दिन आपके ऊपर कमेंट, आपकी बुराई, आपके ग्रुपों में चुगली, निंदिया होनी शुरू हो गई तो समझ जाना आप कामयाब हो गए। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि ग्रुपों के बीच मेरी बहुत लोग बुराई करते हैं। रंधावा ये है, रंधावा वो है, रंधावा ट्रेनिंग के नाम पर लूटता है, रंधावा ये करता है। तो ठीक है भाई, आपको भी मेरे जितना ही बड़ा सर दिया है भगवान ने। हाथ भी 2 ही दिए हैं, पैर भी दिए हैं, शरीर के पूरे अंग दिए हैं। खुद लूट लो, क्षमता है ही नहीं शरीर में लूटने की। अपने आप को साबित करो, बताओ लोगों को, साबित करके बताओ भी हम क्या चीज़ है। मैंने साबित किया है, ग्रुपों में बैठकर लोगों की सेवा की है। पूछो उन लोगों से
लेकिन उन लोगों के सबके आज का समय पता क्या है, अपना काम निकाला, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। मेरी ही बुराई उन्हीं ग्रुपों में हो रही है जिन ग्रुपों में बैठकर मैंने लोगों को फायदा किया था, और वो बंदे बोल भी नहीं रहे, उनके मुंह में दही जम चुका है। ये है सेल्फिश, स्वार्थी, मतलब निकालने वाले लोग। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो आपको बोलेंगे हम आपके भाई हैं, जान आपके लिए हाजिर है, लेकिन आपकी खुद की जान निकाल लेंगे वो। ऐसे भी मैंने देखे हैं। पिगरी का समय इस टाइम बहुत बढ़िया है पिग फार्म करने के लिए। ये नहीं है मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, वो तो अगर आप आओगे तब भी बढ़िया, नहीं आओगे तब भी बढ़िया, क्योंकि अगर ट्रेनिंग करके पिगरी करोगे तो कामयाब हो जाओगे। वरना ग्रुपों में बैठना, पूछना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी मेरे पास आए हैं जिनका 1.5-2 साल से पिगरी चल रही है, लेकिन उनको पता कुछ भी नहीं। वो पता कौन थे? सरकारी ट्रेनिंग वाले। सरकारी ट्रेनिंग वाले बोल देते हैं, खुद बोलते हैं वो भी, अगर कहीं भी जाओगे तो प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर में या प्राइवेट फार्म में जाना, वहाँ से नॉलेज लेना, फिर पिगरी शुरू करना। हमारे पास सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर बंदे वो हमारे पास आते हैं, हमारे से सीखते हैं। और दूसरी बात, जो बंदा लोन कराने जाता है, बैंक का मैनेजर उससे पूछता है भाई साहब नॉलेज है आपको, बताओ ऐसे में क्या करोगे? उसको पता होता नहीं, चुप हो जाता है। सरकारी ट्रेनिंग वाले कम से कम 25-30 मेरे पास आ चुके हैं ट्रेनिंग करने। उनको पता था भी हमें अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब जाकर, अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी हमारा काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। इस बात को इग्नोर मत करना, जिस सब आपको भी पता है कि जब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो काम खराब ही होगा। छोटी सी बात पूछता हूँ आप फार्मरों से ही मैं, आप सब असम क्यों नहीं जाते अपना माल लेकर? मुझे बताओ, छोटी सी एग्जांपल पूछ रहा हूँ, आप अपना माल लेकर असम, नागालैंड, गुवाहाटी, मणिपुर, दीमापुर क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको जाने का पता नहीं है। आपको ये डर है भी वहाँ पर लूट लेते हैं, पता नहीं कैसा कैसा रास्ता है, गुंडा राज है, आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं की, आप वहाँ पर गए नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है। जो वहाँ पर गए हैं वो आपको ऑर्डर आ रहे हैं, तो वैसे वहाँ पर लूट लेते हैं, गोली मार देते हैं, ये कर। क्यों? क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, चाहे वो मैं भी हूँ, कोई भी है। मैं तो पहले भी बोला था अभी अपना माल इकट्ठा करो, 200-250 जानवर, ट्रक, गाड़ी लो, हम रेंट के ऊपर करते, आप नहीं कर सकते। दिमाग नहीं दिया भगवान ने आपको। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मत करना, क्योंकि चुगली वाली, निंदा वाली, बुराई वाली वीडियो शेयर करना वो ही सीखा आपने। आपके माँ बापों ने आपको संस्कार बढ़िया नहीं दिए, जहाँ फिर संस्कार दिए थे लेकिन आप खुद बढ़िया नहीं हो। जो बंदे की सोच छोटी है वो दूसरों को छोटा ही दिखाएगा, जिसकी सोच बड़ी है वो बोले कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं होता। अगर आप असम जा सकते होगा ना तो आपको पता चल जाएगा भाई ये बात थी, ये बनता है पैसा। ग्रुपों में आप बैठकर क्या लोगे? कुछ भी नहीं। मैं किसी के ग्रुप में बैठता नहीं, मुझे ऐड करते मैं निकल जाता हूँ, वो फिर ऐड करते मैं फिर लेफ्ट हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रुपों में सिर्फ वो बंदे बैठेंगे जो फ्री हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जो सिर्फ नौकरों के सिर के ऊपर फार्म चला रहे हैं। नौकरों ने दाना डाल दिया, नहीं डाला, कुछ नहीं पता। हाँ, सिर्फ ग्रुपों में बैठकर ये पैग लगा लिया, ये मच्छी खा ली, ये मुर्गा खा लिया, ये फलाना कर लिया, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। ग्रुपों में सिर्फ वो बंदे बैठेंगे। किसान देखा कभी बढ़िया कपड़े, वाइट कलर के कपड़े डालकर बैठा हुआ किसान? इस टाइम धान की खेती चल रही है, अपने अपने खेतों में सब मर रहे हैं, सब अपने अपने खेतों में फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क करने वाले इंसान है, आपकी तरह बेले खाने वाले इंसान नहीं है वो। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना तो मेरी एक बात को नोट कर लो, सबसे पहले तो ट्रेनिंग ले लो, किसी बाप का हाथ पकड़ लो, जाकर किसी गुरु का हाथ पकड़ लो, सीख लो। मेरे से नहीं, बहुत होंगे और, अगर पिगरी करनी है। मुझको बोलते हो ट्रेनिंग में लूटता ये वो है, मैंने पिगरी ही की थी, 4000 से की थी, सिर्फ 4000 से पिगरी मैंने। लेकिन हार्ड वर्क किया, आपकी तरह लोगों की चुगली बुराइयों में नहीं फंसा मैं ग्रुपों में नहीं बैठा। ग्रुपों में वो बैठेगी जो फ्री है, एक टन से आवाज आई, दिखा क्या है, दूसरी आई, तीसरी आई, लगे रहो सारा दिन। जो समझदार बंदे हैं वो ग्रुपों से निकल चुके हैं, उनको पता है भी ग्रुप सिर्फ बेले आदमियों का काम है, जो घर में ना बाहर में डक्का नहीं तोड़ते, सिर्फ फ्री बैठे हैं। शाम को शराब पीने वाले, ड्रिंक करने वाले इंसान बैठते ग्रुपों में। बैठे रहो, चाहे चुभे, मिर्ची लग जाए आपको, मुझे क्या फ़र्क है। लेकिन ये सच है भी ग्रुपों में सिर्फ वो बंदे बैठते हैं जिन्होंने कोई काम नहीं करना। ग्रुपों
ग्रुपों से निकल जाओ अगर कामयाब होना है। अपने आप को सेपरेट कर लो, कामयाब होगे, अपने हार्ड वर्क करो, अपने पिग फार्म को खुद देखो, ना कि नौकर रख कर। 1,10,20,000 तो अब नौकर के दे देते हो, साल का क्या बचाओगे? हाथ तो अब लगाना नहीं चाहते सूरों को, कपड़ों के ऊपर दाग दो, पड़वाना नहीं चाहते भी हमारे कपड़ों के ऊपर दाग लग जाए। आज तक हमने नौकर नहीं रखा, खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान के बच्चे हैं हम। हमने आस पड़ोस वालों को भी दिखा दिया भी ऐसे होते हैं काम। 20-25 एकड़ वाला भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जे मेरे में ईगो नहीं है, जे गर्व के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, हार्ड वर्क किया मैंने। मेरे गांव का भी बहुत है, मेरे गांव वालों की भी पूछ लेना कभी आकर। 20-20, 25-25 किलो वाले कर्जाई बैठे हैं, ट्रैक्टर भी किस्तों के ऊपर है, सब कुछ। लेकिन मैंने हार्ड वर्क किया है, पिगरी के बीज से ही बिजनेस निकाले हैं मैंने। चाहे वो ट्रेडिंग का है, चाहे ट्रेनिंग का है, चाहे वो मैप बनाने का है, चाहे वो खुद फार्म चलाने का है, कुछ भी है, चाहे वो फीड बेचने का है, चाहे वो पिकल का है, चाहे वो अपनी दुकान कर कच्चा मांस बेचने का है, मैंने अपने दिमाग से निकाले हैं। 20-25 एकड़ वाला मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये भगवान से डर कर बोल रहा हूँ मैंने मशीनरी लिया, सब कुछ लिया, सब कुछ नकद लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया। आपकी तरह चुगली निंदा नहीं। अगर ऐसे कामों में बड़े रहोगे तो ऐसा ही होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा। मेरी बुराई करो जितनी मर्जी कर लो, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? हाथी की तरह चल रहा हूँ, चलता रहूँगा मैं। ट्रेनिंग बैच चल रहे हैं, चलते रहेंगे। कुछ नहीं कर सकते आप लोग, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। और दूसरी बात, अब एक मुद्दे की बात भी बता देता हूँ आपको मैं। काफ़ी फार्मर भाइयों की फीमेलों ने हाफ कर ब्याने के समय बच्चे पैदा होने के बाद मर गई या पहले मर गई, डेड हो चुकी है। तो भाई साहब, एक समय है फीमेलों को क्रॉस करवाने का। तो क्या समय आप बता दो मुझे, जो बैठे हैं ग्रुपों में बैठे हैं, जब बिना ट्रेनिंग के पिग फार्म कर रहे हैं, क्या समय बताओ आप? कमेंट करना नीचे कि कौन सा समय है वो। आप बोलते हो ना सर्दी में मोर्टेलिटी होती है, गर्मी में भी मोर्टेलिटी होती है। बच्चों की नहीं होगी, फीमेल की होगी। जहाँ से प्रोटेक्शन पैदा कर रहे हो वो मरेगी आपकी। मर भी रही हैं, बहुत की मरी है। क्यों? क्योंकि किसी गुरु का हाथ नहीं पकड़ा आपने। जब आपके माँ बाप को पैदा कर देते हैं, अगर आपको वहीं वैसे ही छोड़ दें, जिंदगी देख लोगे आप, उसी टाइम मरोगे वहीं पर। क्योंकि आपकी माँ ने, आपके फादर ने आपको संवारा, परवरिश की, तब आपने बचपन से जवानी देखी, बुढ़ापा देखा। कोई भी काम में अगर आना चाहते हो तो नॉलेज के बिना मत करो। पहले पंजाब में, हरियाणा में बहुत ही कितने लोगों ने गाय का फार्म किया था, सब बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? खुद तो पता नहीं था भी गाय को कैसे हीट के ऊपर लेकर आना, कैसे एआई कैसे पीडी करनी है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर 1000 ले गया। अगर एक मंथ में आपके फार्म में 10 बार डॉक्टर आ गया तो ज़्यादा नहीं 5000 तो गया आपका। साल में कितना गया? तो भाई साहब, ओवर कॉन्फिडेंस बंदे को मार लेता है। मैंने सीखा है, हुड्डा सर से सीखा है। मैं कानों को हाथ लगा कर बोलता हूँ, तौबा करता हूँ भी हुड्डा सर मेरे आदर्श हैं। उनसे ही मैं सीखा है, उनसे ही मैंने ट्रेनिंग लेकर आए, अपने आप को साबित किया है। जो बंदा अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो बंदा सीखने के बाद गुरु की बुराई करता है, मैं कोरे कागज़ के ऊपर लिख कर दे देता हूँ, कुछ नहीं कर सकेगा, कुछ भी। पहले भी मैंने किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया था, आज भी बता देता हूँ सबको। जहाँ 100 पंजाबी इकट्ठे हो जाएंगे ना, एक भी पेट भरकर खाना नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं है भी ये कामयाब हो जाए। मेरे खुद पड़ोसी नहीं चाहते कि बलजीत रंधावा कामयाब हो जाए। बहुत बंदे मेरे ट्रेनिंग सेंटर को देखकर न चैलेंज कर रहे थे। मैंने बोला एक नहीं भाई 10 खोल लो, मेरी थोड़ी पेट लगा है, आपके भी लगा, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन साबित करो और करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 100 पंजाबी इकट्ठा हो जाए, 100 पंजाबी क्या, इंडिया में ये रीत है जहाँ 100 बंदे इकट्ठे होकर बिजनेस करेंगे, इंग्लैंड हो, फॉरेन हो, जापान हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, कहीं भी चले जाओ, जहाँ पंजाबी इकट्ठे हो जाएंगे वो दूसरे को खाना नहीं खाने देंगे, 100 के 100 भूखे मरेंगे। फॉरेन वाले रहने लोगों से कुछ सीखो, वो रिस्पेक्ट देते हैं। एक लड़का है पवन पुनीत जो एनजीओ चला रहा है, बड़ा लाइक है, वो गोल्डी है पीएबी का। पवन पुनीत ने बताया था भी मैं फॉरेन गया हूँ, वहाँ पर जाने आने वाले को गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, और अगर उसने गलत भी कर दिया तभी बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो किसी का मनोबल नहीं तोड़ते, वो ये नहीं कहते ये देखो
आपने एक चीज़ पकड़ ली, 99 जो पीछे मैंने आपका सहायता की थी, आपका साथ दिया था, कभी आपसे मैंने 1 रुपया भी लिया ग्रुपों में बैठकर आपको इंजेक्शन बताने का? कभी आपको बोला मैंने 300 400 500 रुपये पेटीएम कर दो? लेकिन ये लोगों की फितरत है, अगर बंदे ने 99 काम बढ़िया किए होंगे तो एक काम बुरा कर दिया, वो पीछे वाले सब भूल जाएंगे, ये देखो जी ये कर दिया इसने। भाई साहब बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ बुराई करना ही आपकी फितरत है, बुराई करते ही रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कामयाब जिंदगी नहीं मिलेगी। बस अब एक सिद्धू मूसेवाला सिंगर है, एक गरीब घर से उठकर कहाँ से वो ने अपनी इंटरव्यू में बताया था भी मुझसे वाले गांव का कोई नाम जानता ही नहीं था, मैप के ऊपर भी नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में। मैं सल्यूट करता हूँ उसको, उसके गानों को मैं सुनता हूँ, उसके गानों में एक एक सच्चाई है। आप जैसे चुगलखोर बंदों के ऊपर जो लोगों की चुगलियाँ बुराइयाँ करते हैं, आप जो जैसे लोगों के मुंह के ऊपर चपेड़ है उसकी, वो बिल्कुल बढ़िया गाता है। मेरा बेटा भी उसके ही गाने सुनता है, लेकिन उसमें एक पॉइंट निकालता वो कामयाब होने का। पापा ये देखो, ये बात बता रहा है पूरी पॉइंट की। लोग ऐसे ही करते हैं, लोगों को लगता है वो बुरा, वो हथियार पकड़ा देगा, वो वे कर देगा, क्योंकि कामयाब जो बंदा हो जाता है। आपको भी तो आपके माँ बाप ने पैदा किया है, क्या बात होगी? आपकी टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, दिमाग नहीं है, जो वो बना बन जाओ, जो मैं बना हूँ बन जाओ। आप भी अपने आप को कामयाब कर लो, साबित कर लो, हार्डवर्क कर लो। अगर ये मैं किसी को बोल देता हूँ ना भी मैंने सूरों का काम किया है, और ये कोई काम है, ठीक है भाई, हमें तो कामयाब, हम तो कामयाब हो गए डिग्री में, हमने तो अपना नाम बना लिया पूरा, हमें तो पैसा भी बनाया, अपने आप को सेट भी किया, सब कुछ किया हमने। बुराइयाँ करते ही रह जाओगे, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये मेरी बात नोट कर लेना। आज तारीख है 3 अगस्त 2020। ये मैं वीडियो 3 अगस्त 2020 को बना रहा हूँ। अब हर वीडियो के आगे डेट डाला करूँगा, बोलकर भी डालूंगा, वैसे भी स्क्रीन के ऊपर डालूंगा, क्योंकि दिमाग शैतानी वाले, कुत्ते का दिमाग रखने वाले बहुत लोग बैठे हैं, जो लोगों को नीच दिखाना इनका काम है, वो दिखाते रहेंगे, ये नहीं हटेंगे। दीपक इटली सर ने ये बात बोली थी, मैं उनको सर बोलूँगा, भाई बोलूँगा, उन्होंने ये बात बोली थी, बलजीत तू क्या सोच रहा है भी तेरी बुराई करने वाले या मेरी बुराई करने वाले ख़त्म हो गए? ये बुराई होती थी, होती है, होती ही रहेगी। अगर आपका लोगों का मन साफ हो जाएगा ना, तो कोर्ट और थाने बंद हो जाए, ये दोनों चीज़ें बंद हो जाएं। अगर आपका दिमाग साफ हो जाएगा ना, दूसरे को उठाकर चलना सीखो, भगवान आपको खुद कामयाब कर देगा। गिरे हुए को सहारा दो, जैसे मैंने अपने आप को साबित किया है ना, फार्म ग्रुपों में बैठ कर, सबको पता है, जिनको पता वो वही वीडियो देखकर कमेंट करेंगे भी हाँ सर आपने हमें बताया था, हमें जिसको मैं जानता पहचानता भी नहीं उसको भी मैं बता देता हूँ भी भाई साहब पिगरी में ये दिक्कत है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, वरिंदर हमारा भाई जी हैं गड़ांगा गाँव वाले, उसके बाद पप्पू भाई जी DSP पिग फार्म बडाली, उसके बाद बिल्ला ब्रदर पारसों फार्म, और उसके बाद अमित चुन्नी के पास में जहाँ पर गांव पड़ता है उसका, ये लांडरा के पास में है। ये भाइयों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने पिगरी में हमारा साथ दिया। जब हमारे फार्म में बच्चे नहीं होते थे तो ये बोलते थे बलजीत तू मेरा भाई है, हमारे फार्म के ऊपर ले आ, टीथ कटिंग करा, टेल कटिंग करवा। उन बंदों का सारी ज़िंदगी नहीं बोलूँगा मैं, वो मेरे भाई हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कभी ग्रुपों में बैठकर बोला भी बलजीत हमारे, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, बडाली पिग फार्म वाले के साथ कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। कोई बोलता मेरा मामा है, कोई बोलता मेरा चाचा है, कोई बोलता कुछ है। मैंने उनसे पूछा, बोला हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन वो लोग ग्रुपों में बैठकर बोलते हैं जिनकी उनसे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। और जिन बंदों ने अब मेरा साथ दिया उन्होंने कभी भी जिताया नहीं कि बलजीत रंधावा हमारे पास आके ट्रेनिंग करता है। उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बंदे मेरी बुराई करते हैं उनका भी धन्यवाद, शुक्रिया। मैं बार बार बस यही बात बोलना चाहता हूँ भी अपना काम करो, पिग फार्म बढ़िया तरीके से चलाओ। अब समय है पिग फार्म को बढ़िया तरीके से चलाने का। और नंबर 2, एक मैंने वीडियो डाली थी 90,000 से हो सकता है काम शुरू, जब 4,000 से मेरा काम शुरू हो सकता है तो 90,000 से आपका कैसे नहीं हो सकता भाई। एक फीमेल रखो,
जरूरी है 10 रखनी है, 15 रखनी है, 20 रखनी है। एक फीमेल रखो और बढ़िया तरीके से काम चलाओ। नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच 16 अगस्त से 20 अगस्त और उसके बाद 26 अगस्त से 30 अगस्त। अब जो नया ट्रेनिंग बैच शुरू हो रहा है 6 अगस्त से 10 अगस्त चलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो भी चुकी है और लड़के रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं। धन्यवाद।